ये गाड़ी आपको ऑफर करती है सनरूफ, जिसको हम यहाँ से ओपन या क्लोज करके भी आपको दिखा देते हैं। सो इस तरीके से ये ओपन होता है, परफेक्टली वर्किंग कंडीशन के अंदर है। कोई फ्लॉ इसके सनरूफ के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हमारे पास RNG, फिर उसके बाद 2 और लो गियर का ऑप्शन आ जाता है, और साथ ही यहाँ पर आपके पास ये 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल यूनिट इस तरफ मौजूद है। एडिशन एक्स्ट्रा ये है कि इसमें एंड्रॉयड पैनल भी इंस्टॉल्ड है, तो इसके अंदर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का मीडिया प्ले कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियोस देखना चाहें आप वो कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें नेविगेशन सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है, तो आपको वो चीज़ इसमें बाद में नहीं करानी पड़ेगी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू सैगल मोटर्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज के इस रिव्यू के अंदर मैं आपको करता हूँ वेलकम। आज की वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको बजट के अंदर रहते हुए एक ऑफ रोडर व्हीकल चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर ऑफ रोडर व्हीकल्स खासतौर पर जापानीज़ में पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं। बट अगर आपने हार्ड कोर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करनी है तो फिर उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप जो व्हीकल लेकर जा रहे हैं वो डीजल इंजन के साथ हो, क्योंकि डीजल इंजन वाली व्हीकल्स बहुत ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं, ज़्यादा टॉर्क की होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस होता है उनका मुकाबला पेट्रोल इंजन वाली व्हीकल्स नहीं कर सकती। और डीजल इंजन वाली व्हीकल्स का एक फ़ायदा और भी बहुत होता है। इस तरह की एसयूवी अगर आप रोड पर चला रहे होते हैं और नॉर्मली अगर आप इसमें 34 सीसी पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी चलाएं तो वो आपको 5 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है, चाहे आप उसको जिस तरह भी मर्जी चलाएं। लेकिन डीजल इंजन वाली गाड़ी अगर आप लाइट फुट पर चलाते हैं तो आपको आराम से 10 से 11 की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। तो बेसिकली डबल फ्यूल एवरेज इस गाड़ी से आपको मिलती है अगर इसको कंपेयर किया जाए पेट्रोल इंजन के साथ। दूसरी बात यह कि डीजल इंजन को चलाने का, डीजल इंजन वाली व्हीकल ऑफ रोडर व्हीकल को चलाने का एक अपना ही मज़ा है, और आप में से जो डीजल इंजन वाली व्हीकल्स पसंद करते हैं सो मेरे ख्याल से उनके लिए ये एक गिफ्ट से कम नहीं है। इतना लंबा इंट्रोडक्शन देने के बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई गाड़ी के बारे में तो बता दो, मॉडल क्या है, पैसे कितने हैं और है क्या चीज़। सो ये बेसिकली 2001 मॉडल है, टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो, और ये वेरिएंट है TZG। इसके अंदर सनरूफ भी आती है, 7 सीटर है और ड्यूल AC भी आपको मिलता है। और इसके साथ साथ ये गाड़ी जो है नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर आपको इस मॉडल के साथ की या 98, 99 मॉडल की जो भी प्राडो मिलेगी उनमें ज़्यादातर कराची रजिस्टर्ड होती हैं, जिनकी वजह से लोग थोड़ा सा कतराते भी हैं, भागते भी हैं, क्योंकि अक्सर लोग सिंध रजिस्टर्ड व्हीकल्स ख़ासतौर पर इस तरह की पुरानी व्हीकल्स को ख़रीदने से घबराते हैं। तो अच्छी खबर ये कि ये लाहौर रजिस्टर्ड है व्हीकल, यानी कि पंजाब की रजिस्ट्रेशन इसको हुई भी है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। कंडीशन बहुत अच्छी है और वाइट कलर है, प्राडो के अंदर वाइट कलर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये 2 टोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वाइट एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन में है, तो प्राडो के अंदर ये कलर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और अगर आप इस कलर को अच्छे साफ तरीके से रखते हैं तो ये गाड़ी चलती फिरती भी बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, प्राइस के बारे में अगर बात करें तो 2001 का ये मॉडल है, 3000 सीसी डीजल इंजन के साथ है, TZG वेरिएंट है, और इसकी आस्किंग प्राइस है 55 लाख रुपए। अगर आप इसको खरीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि सैगल मोटर्स के, और ये गाड़ी भी यहाँ पर अवेलेबल है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेज हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, जबकि जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है, सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी आप ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये व्हीकल आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है, और इससे रिलेटेड और भी व्हीकल्स। सो लुक्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप गाड़ी की फ्रंट लुक्स अगर देखेंगे तो बहुत खूबसूरत हैं, कंप्लीट लुक के अंदर है ये गाड़ी। कोई पार्ट आपको एक्सटीरियर का टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा। लाइट्स बहुत अच्छी हालत के अंदर हैं, और लाइट्स को ऑन भी कर लेते हैं, और मैं आपको इसकी लाइट्स को ऑन करके इनकी लुक दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद हम करते हैं इसके बारे में डिटेल से बात। सो लाइट्स के साथ साथ हम इसकी हैज़र्ड लाइट स्विच भी ऑन कर लेते हैं। सो गाइस, हैं तो इस गाड़ी के अंदर ओरिजिनल हैलोजन वाली लाइट्स जो कि इस गाड़ी के स्टॉक मॉडल में आया करती थी। हाई बीम भी मैंने ऑन कर लिया, और ये इंडिकेशन जो आप देख रहे हैं ये इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुई भी है। बाकी ये स्टॉक है। पार्किंग लाइट्स LEDs के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, और ग्रिल क्रोम में इस गाड़ी की आपको मिलती है, जो कि आइकॉनिक प्राडो की ग्रिल है। बीच में आपको टोयोटा का बैज मिल जाएगा, और फ्रंट पर आपको एक मस्कुलर किस्म का क्रैश गार्ड भी देखने को मिलेगा, जो कि एक्सटेंशन है और एक्स्ट्रा इस गाड़ी के अंदर ऐड हुआ है। सो बाद में आपको इस गाड़ी के ऊपर कोई भी किसी किस्म का क्रैश गार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप साइड पर आएंगे इस गाड़ी के अंदर आपको जो स्टॉक फैक्ट्री से टायर्स मिलते हैं उनकी शेप बिल्कुल ऐसी होती है। ये बहुत ही मजबूत रिम्स हैं और ख़ास तौर पर हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए ये रिम्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो टायर की प्रोफाइल बैठती है वो होती है 70 की। 70 प्रोफाइल का ये फ़ायदा होता है कि आप इसमें से हवा को कम करते हुए आप टायर को एडजस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑफ रोडिंग जो ट्रेन होती है उस पर आप अपने टायर को हवा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि ये गाड़ी 2 टोन कॉम्बिनेशन में है, तो आप देखेंगे कि नीचे इसका सिल्वर है, ऊपर इसका वाइट कलर में है, और ये आप कह लें कि ये सुपर वाइट कलर के अंदर मौजूद है। इसमें पर्ल वाइट भी होता है बट ये सुपर वाइट कलर है। अच्छा जी, प्राडो का स्टिकर यहाँ पर आपको मिल जाएगा और इसके साथ साथ साइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और इसके ऊपर आपको ये क्रोम का एरिया भी मिल जाता है। सबसे मेन चीज़, अगर आप यहाँ अंदर आएँ तो आप देखेंगे कि ये गाड़ी आपको न सिर्फ 7 सीट्स ऑफर करती है बल्कि सनरूफ भी ऑफर करती है। तो ये फीचर भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएगा। इसको हम कर लेते हैं जी क्लोज, और थोड़ा सा अगर आप बैक साइड पर आ जाएं, गाड़ी की रियर साइड पर आ जाएं, तो रियर साइड पर इस गाड़ी की लुक्स जो हैं वो बहुत ही अमेजिंग किस्म की हैं। खासतौर पर ये जो स्पॉइलर है बड़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहा है। ये एक्स्ट्रा टायर जो है प्रॉपर इसके ऊपर कवर इंस्टॉल्ड है टोयोटा वाला, तो ये गाड़ी को एक मुकम्मल लुक रियर साइड से प्रोवाइड करता है। वर्टिकल शेप के अंदर आपको रियर लाइट्स मिल जाती हैं जो कि वही हैलोजन बल्ब्स के अंदर आपको दी जाती हैं, और इसके साथ साथ TZG की ब्रांडिंग हमारे पास यहाँ पर है, लैंड क्रूजर प्राडो है और नंबर प्लेट यहाँ मौजूद है। और साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको रियर कैमरा का ऑप्शन भी दिया जाता है। और इसके अलावा नीचे एग्जॉस्ट सिस्टम हमारे पास मौजूद है, रिफ्लेक्टर्स हैं, और ये हाई माउंटेड ब्रेक लाइट भी आपको यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगी। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर मैं ज़रा डिटेल से दिखाता हूँ, और साथ ही साथ मैं भी चेक करता हूँ कि इस गाड़ी के इंटीरियर की कंडीशन कैसी है। सो गाइस, इंटीरियर की तरफ आते हैं और सबसे पहले इसका एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। गाड़ी का डैशबोर्ड शानदार कंडीशन के अंदर है। मतलब नॉर्मली प्लास्टिक ट्रिम्स टूटी हुई होती हैं इन गाड़ियों के अंदर, लेकिन अगर आप देखें, बेसिकली मैं इनको प्लास्टिक ट्रिम्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में ये प्लास्टिक की ही होती हैं। दिखने में ये वुडन कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये पैनल्स प्लास्टिक के होते हैं, और अक्सर प्राडोस के अंदर ये चीज़ें टूटी हुई होती हैं। लेकिन इसमें आप देखें तो हर एक चीज़ इंटैक्ट है, प्रॉपरली अपनी अच्छी हालत के अंदर है। प्लस एडिशन एक्स्ट्रा ये है कि इसमें एंड्रॉयड पैनल भी इंस्टॉल्ड है, तो इसके अंदर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का मीडिया प्ले कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियोस देखना चाहें आप वो कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें नेविगेशन सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है, तो आपको वो चीज़ इसमें बाद में नहीं करानी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं, मैप्स यूज़ करने के लिए आप यहीं से इस गाड़ी के मैप्स को यूज़ कर सकते हैं। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, उसके अलावा ये इसकी एनालॉग क्लॉक यहाँ पर आपको मिलती है। मज़ीद अगर आप नीचे आएंगे तो हैज़र्ड लाइट स्विच है, ये इसके एंटीना के बटन्स आ जाते हैं। नीचे आपके पास रियर कूलिंग फ़ैन का बटन है, और ये आपका डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का यहाँ पर आपको दिया जाता है। उसके अलावा ऊपर आपके पास ये कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जिसमें कंपस वगैरह है, गाड़ी का टिल्ट एंगल या जिस भी साइड से गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है वो एडजस्टमेंट आपको यहाँ शो होगी। आउटसाइड टेम्परेचर है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। और इसके साथ साथ 2 एयर वेंट्स हमारे पास सेंटर में आ जाते हैं, प्लस एक उस तरफ कॉर्नर पर आपको एयर वेंट मिलेगा, और एक एयर वेंट यहाँ ड्राइवर के लिए भी आपको मिल जाता है। उसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। हमारे पास RNG, फिर उसके बाद 2 और लो गियर का ऑप्शन आ जाता है, और साथ ही यहाँ पर आपके पास ये 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल यूनिट इस तरफ मौजूद है। पावर और सेकंड स्टार्ट का बटन यहाँ हमारे पास है, तो अगर आप इसको सेकंड गियर में स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है। इसके साथ साथ यहाँ एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। हैंड ब्रेक आपको इस गाड़ी के अंदर सिंपल मैनुअल वाली मिलेगी। आर्म रेस्ट के नीचे भी एक कंपार्टमेंट मौजूद है। ग्लव बॉक्स हमारे पास डिसेंट साइज़ का इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा, और इसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ कि ये गाड़ी आपको ऑफर करती है सनरूफ, जिसको हम यहाँ से ओपन या क्लोज करके भी आपको दिखा देते हैं। सो इस तरीके से ये ओपन होता है, परफेक्टली वर्किंग कंडीशन के अंदर है। कोई फ्लॉ इसके सनरूफ के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। सो यहाँ पर सनशेड्स के ऊपर आपको वैनिटी मिरर्स प्लस लाइट्स का ऑप्शन मिलता है, और ये ऑप्शन दोनों ही साइड्स पर आपको दिया जाता है। अब सीट्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। अब ये फ्रंट सीट्स का पैटर्न आपको बाकी सीट्स से थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। उसकी वजह ये है कि इनके ऊपर आफ्टर मार्केट फ्रंट वाली सीट्स के ऊपर कवर्स लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सीट्स चेंज हुई हुई हैं, सीट्स वही हैं, जस्ट फ्रंट वाली दोनों सीट्स के ऊपर कवर्स ऐड हुए हुए हैं। इसके साथ साथ सीट्स इसकी सुपर कम्फी किस्म की हैं, मतलब आप रिलैक्स होकर इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं।
हेड स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नी स्पेस आपके पास डिसेंट किस्म की है, तो इजी और रिलैक्स होकर आप इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। एडजस्टमेंट इस गाड़ी की सीट्स की मैनुअल तरीके से होती है, आप इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं। साथ ही आप इसकी बैक रेस्ट को भी अपनी बैक के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअल तरीके से। आइए ज़रा बैक साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी एक्सप्लोर करते हैं। रियर साइड पर आते हैं और सबसे पहले तो बैक साइड पर रियर इंटीरियर के अंदर आपके पास कंफर्टेबल किस्म की सिटिंग पोजीशन है। और यस, ये जो फील है ये आपको अगली सीट्स में नहीं आएगी, वो तब आएगी जब आप सीट कवर्स उतार लेंगे। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, आप वैसे यूज़ करना चाहें, लेकिन प्राडो की जो सीट्स हैं इनकी अपनी ही एक ऑसम किस्म की फील होती है जो कि आपको यहाँ बैक साइड पर बैठते हुए आएगी, और ये कंफर्टेबल किस्म की सीट्स आपको मिलती हैं। प्लस इनके अंदर 60-40 का स्प्लिट भी आपको मिलता है। दूसरी बात ये कि ये गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर है, तो बैक साइड पर भी आपको थर्ड रो के अंदर 2 एक्स्ट्रा सीट्स मिलती हैं जो कि फोल्डेबल हैं, तो उनको आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली अनफोल्ड कर सकते हैं। अगर आपने पैसेंजर्स बिठाने हैं और अगर आपने एक्स्ट्रा लगेज वगैरह रखना है तो उन सीट्स को आप फोल्ड भी कर सकते हैं। प्लस सबसे मेन चीज़ कि ये गाड़ी ड्यूल एसी के साथ आती है, जिसके कंट्रोल्स यहाँ आपको मिलते हैं नीचे, और रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ ऊपर आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, और थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए भी आपको रूफ पर एयर वेंट्स का ऑप्शन इसमें दिया जाता है। तो गाइज़, ये था आज का रिव्यू टोयोटा प्राडो 2001 मॉडल का। अब अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें, तो आप लोगों के फ़ोन की स्क्रीन्स पर फ़ोन नंबर्स आपको दिए गए हैं, और सैगल मोटर्स का UAN नंबर भी मौजूद है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मौजूद जितनी भी ये गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप सैगल मोटर्स की वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं, जो कि है www.sagalmotorsports.pk। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी इस तरह की डीजल में प्राडो ख़रीदना चाहे तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।